नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारे LIC एजेंट को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे LIC के क्लब्स के बारे में। जैसे पहले भी मैं क्लब के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे BM क्लब होता है, DM क्लब होता है, ZM क्लब होता है, CM क्लब होता है। फिर उसके बाद काफ़ी सारे और भी क्लब्स आते हैं, गैलेक्सी कॉर्पोरेट, और उसके बाद फिर कुछ इंटरनेशनल क्लब आते हैं जैसे कि TOT, COT, MDRT। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्लब होते हैं। लेकिन इनके बीच में अगर हम दोस्तों बात करें तो अगर आप LIC एजेंट है तो एक आपको और करियर एडवांसमेंट के लिए मौका मिलता है, जिसको हम बोलते हैं CLI। CLI का मतलब होता है दोस्तों चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। और ये एक तरह से कह लीजिए LIC का जो डेवलपमेंट ऑफिसर का जो काम होता है वही काम ये भी करता है। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो LIC के पेरोल पे होता है, मतलब LIC उनको तनख्वाह देती है। लेकिन जो CLI होता है वो सिर्फ अपने सेल्फ मोड पे काम करता है। लेकिन जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं पे जो रोल है और जो बेनिफिट है वो DO की तरह ही उसको मिलते हैं, सिवाय सैलरी और बाकी कुछ पार्ट छोड़ करके। जो जॉब रोल है मोस्टली DO की तरह ही उसका होता है। तो आज हम CLI के बारे में बात करेंगे। CLI कौन बन सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बेनिफिट क्या क्या है, और CLI क्यों बनना चाहिए, और अगर बने हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले, स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे अपील करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, खास करके LIC एजेंट से जुड़ी वीडियो, इंश्योरेंस जगत से जुड़ी वीडियो इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं CLI के बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों CLI बनने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, बेनिफिट ऑफ CLI क्या होगा, क्लब मेंबरशिप अलाउंसेस क्या होंगे इसके अंदर, और एक्टिवाइजेशन अलाउंसेस क्या होंगे। ये सारे बेनिफिट जो होते हैं CLI के अंदर होते हैं। तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। तो आप स्क्रीन देखते रहिए और मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की। दोस्तों बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपको CLI के लिए अपने आप को एलिजिबल करना है तो सबसे पहले आपकी उम्र जो है 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 25 साल एजेंसी की नहीं, आपकी उम्र 25 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी बात करें तो कम से कम आपके पास DM क्लब मेंबर होना चाहिए दोस्तों। और DM क्लब मेंबर होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए CLI के लिए। और साथ में आपके पास LIC का प्रीमियम पॉइंट भी होना चाहिए। मतलब 3 चीज़ें आपके पास मैंडेटरी है, तब जाके आप CLI के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 25 साल आपकी उम्र कंप्लीट चाहिए, दूसरा आपके पास DM क्लब मेंबरशिप होनी चाहिए, और तीसरा आपके पास LIC का प्रीमियम पॉइंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें पूरी रहती है। डिविजनल ऑफिस में जाके आप CLI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सेंटर होता है जहाँ पे उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एलिजिबल हो जाते हैं, आप CLI के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखिए कि अगर आप CLI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो DM क्लब मेंबरशिप है और साथ में जो आपका जो लैप्सेशन है 15% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 15% से कम होगी तो आपकी CLI जा सकती है। तो आपने ये 2 चीज़ें हमेशा मेंटेन रखनी है, आपकी क्लब मेंबरशिप और लैप्सेशन। अब आते हैं कि CLI बनने पे बेनिफिट क्या क्या मिलने हैं हमको। तो इसमें काफ़ी सारे हेड्स हैं दोस्तों, 7 से 8 हेड्स ऑफ अलाउंस है। तो इस बारे में बात करें, एक्टिवाइजेशन अलाउंस एक तो सबसे पहले, दूसरे बात करें प्रोडक्टिविटी अलाउंस है, तीसरे ट्रेनिंग अलाउंस है, चौथा मेंटरशिप अलाउंस है, पाँचवें अलाउंस के बाद तो क्लब मेंबरशिप अलाउंस है, और छठे अलाउंस की बात करें तो MDRT, COT, TOT अलाउंसेस हैं। तो इन अलाउंसेस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे अगली स्क्रीन पे। एक्टिवाइजेशन अलाउंसेस पे, एक्टिवाइजेशन अलाउंस का मतलब है कि आपने किसी को एजेंट बनाया, जैसे DO रिक्रूट करते हैं, आपका भी काम रिक्रूटमेंट करेगा, आप अपना काम भी साथ साथ में करेंगे, साथ में रिक्रूटमेंट करेंगे। तो जैसे आप किसी को रिक्रूट करेंगे और उसको रिक्रूट करने के बाद एग्जाम दिलाने के बाद आपने उससे पॉलिसी डलवा दी, तो वो एक्टिवाइजेशन माना जाएगा। तो एक्टिवाइजेशन पे, एक एक्टिवाइजेशन पे आपको 1000 रुपये मिलते हैं। जैसे आपने किसी एजेंट का कोड लगाया और उसको एक्टिव कर दिया पॉलिसी से, तो आपके 1000 रुपये हो गए यहाँ पे। ये आपको एक्टिवाइजेशन अलाउंस LIC देती है आपके एजेंट को एक्टिवाइज करने पे। जैसे एक्टिवाइजेशन अलाउंस की बात की, अगर आपने 10 एजेंट बनाया, 10 ने 1-1, 2-2 पॉलिसी कर दी और अपने आप को एक्टिवेट कर दिया, तो आप लेके चलिए कि आपके 10,000 रुपये अलाउंसेस बन गए सिर्फ एक्टिवाइजेशन के नाम पे, क्योंकि आपने कोड लगाया, एक्टिवेट कराया और उनकी पॉलिसी लॉगिन कराई। तो आपके पर एजेंट एक्टिवाइजेशन पे पर 1000 रुपीज़ मिलेगा। या जितने ज़्यादा एजेंट को आप एक्टिव करेंगे उतना ज़्यादा आपका अलाउंसेस, एक्टिवाइजेशन अलाउंस बनेगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी अलाउंसेस पे, यानी कि आपने उनसे क्या प्रोड्यूस किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे 3-4 मोड है। जैसे लेके चलते हैं, 3 महीने के अंदर आपने जो एक्टिवाइजेशन प्रोडक्टिविटी दिखाई कि आपके एक एजेंट ने 12 लाइफ और 1.5 लाख का प्रीमियम किया, तो वो क्वालिफाइड एजेंट हो गया और आपका प्रोडक्टिविटी अलाउंस यहाँ पे तैयार हो जाता है 2000 रुपये का। अगर 3 महीने में जितने भी एजेंट आपके इस तरीके के क्वालिफाई करेंगे, 12 लाइफ साथ में 1.5 लाख का प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, और तो आपको पर क्वालिफाइड एजेंट पे आपको 2000 रुपये का अलाउंस मिलेगा, प्रोडक्टिविटी अलाउंस। तो ये आपने देखना है कि आप कितने क्वालिफाइड एजेंट तैयार करते हैं 3 महीने के अंदर, उसके हिसाब से आपका अलाउंसेस मिलेगा। लेकिन अगर ये 3 महीने में नहीं हो पाता और ये 6 महीने में करते हैं अगर आप,
तो 6 महीने में भी 12 लाइफ का कंडीशन रहेगी और 1.5 लाख का प्रीमियम रहेगा क्वालिफाइड एजेंट के लिए फर्स्ट प्रीमियम। तो यहाँ पे जो आपका अलाउंस है, जहाँ पे 2000 रुपये का अलाउंस है, वो अलाउंस हो जाएगा 1500 रुपये का, मतलब पर एजेंट क्वालिफाइड एजेंट पे 1500 रुपये मिलेंगे आपको। तो ये एक बहुत अच्छा मौका आता है SLI के लिए कि वो जितने ज़्यादा क्वालिफाइड एजेंट बनाएगा उतना ज़्यादा अलाउंसेस उसका बढ़ता रहेगा। तो एग्जांपल लेके चले कि अगर हम 2000 रुपये के हिसाब से देखें, उसने 50 एजेंट क्वालिफाई कर दिए, तकरीबन 1 लाख रुपये का अमाउंट उसका बन जाता है प्रोडक्टिविटी अलाउंस जो है। और साथ में एक्टिवाइजेशन अलाउंस तो मैंने बता ही दिया 1000 रुपये पर एजेंट है, तो वो 50 रुपये अलग बन जाते हैं। अगर 50 एजेंट को उसने एक्टिव किया और 50 एजेंट को उसने क्वालिफाई कर दिया है, तो दोनों अलाउंस में मिल जाएंगे। तो तकरीबन देखेंगे काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल जाता है। वहीं पर अगर ये 6 महीने में भी नहीं कर पाते तो ये 12 महीने का वक्त है, यानी 1 साल का वक्त है। तो 1 साल में भी अगर जितने भी एजेंट क्वालिफाई कराएंगे 12 लाइफ के साथ में 1.5 लाख का प्रीमियम, तो यहाँ पे उनका अलाउंस जो है प्रोडक्टिविटी अलाउंस जो है 1000 रुपये का बन जाएगा पर एजेंट। तो डिपेंड करता है, वो 10 एजेंट करते हैं तो 10,000 रुपये और 20 एजेंट करते हैं तो 20,000 रुपये। तो कोशिश ये करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट को क्वालिफाई कराएं ताकि आपका जो अलाउंस फीस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी दे दिए, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे कितने एजेंट आपके 6 महीने में क्वालिफाई हुए, तो उसके हिसाब से आपको 1000 रुपये मिलेगा। कितने एजेंट आपके 3 महीने में क्वालिफाइड हुए तो आपको 1500 रुपये मिलेगा। और कितने एजेंट आपके 6 महीने में क्वालिफाइड हुए तो उसको 1500 रुपये, और कितने एजेंट आपके 3 महीने में क्वालिफाइड हुए उसके 2000 रुपये। तो इस तरीके से अलाउंसेस आपको मिलते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी अलाउंस CLI के लिए। अब हम चलते हैं ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप अलाउंस क्योंकि जो CLI होता है एक तरह से DO का रोल अदा करता है, अपने एजेंट को मोटिवेट करता है, उसकी जगह पे जाता है, उसको काफ़ी सारी मीटिंग्स भी उसकी एंड करता है, उसका फील्ड वर्क भी करता है। तो यहाँ पे LIC इसको ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप अलाउंसेस भी देती है। कंडीशन सिर्फ ये होती है कि कम से कम आपके 5 एजेंट क्वालिफाइड होने चाहिए और 12 लाइफ के साथ होने चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब हो गया 12 लाइफ साथ में 1.5 लाख का प्रीमियम। तो ऐसे 5 एजेंट आपको क्वालिफाइड होने चाहिए, तो जाके आप ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप अलाउंस के लिए एलिजिबल होते हैं। और 10 उसमें मिलता है कि आपको जो उनका जो भी कमीशन बनेगा, उनका फर्स्ट ईयर का जो भी कमीशन मिलेगा उसका 10% कमीशन आपको मिलता है एज अ अलाउंस के रूप में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप अलाउंस। तो ये आपने दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आप CLI एजेंट है तो आपने जो भी आप एजेंट तैयार कर रहे हैं उनको क्वालिफाइड जरूर करें और कम से कम 5 तो जरूर करें, ताकि आपका जो ट्रेनिंग और मेंटरशिप अलाउंस है वो बरकरार रहे और वो आपको मिले, और वो आपके उनके कमीशन का 10% आपको मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है दोस्तों। तो आपने CLI एजेंट है तो आपने इसका ध्यान रखना है और इस मौके को गंवाना नहीं है, क्योंकि मेंटरशिप जो दोस्ती काफ़ी मेहनत का काम होता है और एजेंटों के साथ काफ़ी समय देना पड़ता है। तो अगर आप जब समय दे रहे हैं तो LIC उसके लिए आपको अलग से कंपनसेशन भी पे कर रही है, अलाउंसेस भी पे करे, तो उसका बेनिफिट जरूर लें। अब आते हैं क्लब मेंबरशिप अलाउंस। क्लब मेंबरशिप अलाउंस का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि आप तो क्लब मेंबर हैं, जैसे मैंने बताया कि DM क्लब मेंबर होना ज़रूरी है, लेकिन आपके जो एजेंट बनाए गए हैं, आपने जो एजेंट बनाए हैं वो भी क्लब मेंबर अचीव करते हैं, तो उस पर भी आपको अलाउंसेस मिलता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनको तैयार किया उस लेवल पे पहुंचाने के लिए, तो आपको उसका अलग से बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपने किसी एजेंट को कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बना दिया तो आपको 75,000 रुपये पर एजेंट मिलेगा। और आपने अपने CLI एजेंसी के अंदर 5 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बना दिए तो लेकर चलिए कि 75,000 रुपये पर एजेंट आपको मिलने वाला है। तो आप लगा सकते हैं 5 का कितना मिलेगा और 10 का कितना मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने कॉर्पोरेट क्लब मेंबर तैयार करते हैं। उसी हिसाब से अगर चेयरमैन क्लब मेंबर तैयार करते हैं तो 40,000 रुपये पर एजेंट है। उसका ZM क्लब मेंबर है तो 30,000 रुपये है। और उसके बाद देखेंगे DM क्लब मेंबर है तो 20,000 रुपये है। और उसके बाद देखेंगे BM क्लब मेंबर है तो 10,000 रुपये है। यही क्लब मेंबर अगर अगले साल भी कंटिन्यू करते हैं तो आपको इनके क्लब मेंबरशिप होने पे आपको जो बोनस मिल रहा था वो बोनस 50% मिलेगा। यानी कि पहले साल तो मिलेगी आपको जब बने 75,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये। अगले साल भी कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए चेयरमैन क्लब मेंबर है, वो अगले साल भी चेयरमैन क्लब मेंबर रहता है तो 40,000 रुपये की जगह पे आपको 20,000 मिलेगा, क्योंकि 40,000 पिछले साल आपको मिल चुका है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है। आपके जो एजेंट है क्लब मेंबरशिप रिटेन करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं, आपने अपने एजेंट्स को इंटरनेशनल क्लब मेंबरशिप में एंटर करवा दिया, यानी कि MDRT, COT, TOT बना दिया, तो आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपने TOT बना दिया तो 60,000 रुपये पर एजेंट मिलेगा, और अगर COT बना दिया तो 30,000 रुपये पर एजेंट, और हमने MDRT बना दिया तो 10,000 रुपये पर एजेंट। अगर आपने किसी भी एजेंट को COT, TOT, MDRT लेवल पे तैयार किया तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलना है दोस्तों, एडिशनल अलाउंसेस मिलना, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। जैसे हम TOT पे देखें तो 60,000 रुपये है, COT पे देखें तो 30,000 रुपये, और MDRT पे देखें तो 10,000 रुपये है। और इसकी खास बात यह है कि अगर अगले साल भी ये MDRT, TOT, COT बन जाते हैं तो आपको 100% ही बोनस मिलना है। जो पहले साल मिलता है वही सेकंड ईयर भी मिलना है। यानी अगर आपका जो COT मेंबर बना है, आपका जो एजेंट, वो अगले साल भी COT बनता है
तो 30,000 रुपये मिलेगा, और इस साल भी आपको 30,000 मिला है। और ऐसी टीओटी वाले बात है तो 60,000 और अगले साल भी 60,000 मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है सीएलआई को। अगर अपने एजेंट्स को इस लेवल पे पहुंचाते हैं तो उनको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, और एजेंट की इनकम तो बढ़ती बढ़ती, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उनका भी नाम और शोहरत दोनों साथ में आते हैं जब वो टीओटी, सीओटी और एमडीआईटी बनते हैं। तो अब दोस्तों आती है ब्रिज मेंबरशिप अलाउंस। ब्रिज मेंबरशिप अलाउंस में दोस्तों 3 कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। 3 कैटेगरी के अंदर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं। अब इसमें देखेंगे सिल्वर कैटेगरी में कम से कम आपके 300 पॉलिसी होनी चाहिए पूरी टीम की, और साथ में 30 लाख का प्रीमियम होना चाहिए, टोटल एफपीआई प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम की बात करें हम। और या तो उसके साथ कंडीशन है कि 6 क्वालिफाइड एजेंट कम से कम होने चाहिए और 8 एक्टिव एजेंट होने चाहिए, साथ में 100 कलेक्शन पॉइंट होने चाहिए प्रीमियम पे आपका। मतलब कि 6 क्वालिफाइड एजेंट का मतलब हो गया 12 लाइफ और 1.5 लाख का प्रीमियम। 8 एक्टिव एजेंट का मतलब है कि अपनी पॉलिसी छोड़कर उन्होंने किसी और की पॉलिसी करके, मतलब एक्टिव कोड अपने एक्टिव कर रखा हो। और 100 कैश कलेक्शन प्रीमियम पॉइंट का मतलब हो गया कि आपका प्रीमियम पॉइंट तो है ही, जैसे मैंने बताया कि आपकी मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर आता है सीएलआई लेने के लिए आपका प्रीमियम पॉइंट होना चाहिए। तो 100 कैश की रिसिप्ट आपकी कटनी चाहिए उस साल के दौरान। तो आप ये दोनों चीज़ अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो बोनस मिलता है वो 5% ऑफ फाइनेंशियल फर्स्ट ईयर कमीशन का मिलता है। जितने भी एजेंट है, जितने भी एजेंटों का फर्स्ट ईयर कमीशन का 5% आपको अलग से बोनस मिलता है। अगर ये सिल्वर कैटेगरी में हम बात करें, वहीं सेकंड कैटेगरी दोस्तों गोल्ड की, जहाँ पे 500 पॉलिसी चाहिए या 50 लाख का प्रीमियम चाहिए जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है। तो और साथ में 6 क्वालिफाइड एजेंट जो पहले भी हमने बताया, लेकिन यहाँ पे 10 एक्टिव एजेंट चाहिए आपको, और 200 कैश कलेक्शन प्रीमियम पॉइंट पे चाहिए। तो आपका जो कमीशन है, आपका जो बोनस है, आपके पूरे एजेंटों का जो कमीशन है उसका 7.5% को मिलेगा। ये उससे भी 2.5% एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे चलते हैं डायमंड, जो आखिरी लेवल है। डायमंड में आपको 800 पॉलिसी करनी होती है, 800 पॉलिसी का टारगेट होता है, 7 या 80 लाख रुपए का फर्स्ट प्रीमियम, साथ में 6 क्वालिफाइड एजेंट चाहिए होते हैं और 12 एक्टिव एजेंट चाहिए होते हैं, और 300 कलेक्शन प्रीमियम पॉइंट चाहिए होते हैं, 300 कैश प्रीमियम पॉइंट 300 कैश कलेक्शन प्रीमियम पॉइंट पे चाहिए होता है। तो आपका जो कमीशन या बोनस है आपके एजेंट के कमीशनों का 10% मिलता है दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है, बहुत हैंडसम अमाउंट होता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी एलआईसी में सीएलआई लेवल पे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा इनकम कमाते हैं और बहुत अच्छा उनका मार्केट होता है, क्योंकि एजेंटों के साथ जुड़े होते हैं और एजेंटों के साथ जुड़ने पे उनकी जो मेंटरशिप होती है उसके अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनके क्लब मेंबरशिप का अलाउंसेस भी मिलता है। तो उनकी मेहनत भी उसी हिसाब से होती है, लेकिन उसी हिसाब से उनके अलाउंसेस भी होते हैं। तो अगर आप सीएलआई हैं तो आप इस तरीके से मेहनत करें ताकि उसका बेनिफिट आप ले सकें, तो ही सीएलआई होने का फ़ायदा, नहीं तो आप नॉर्मल एजेंट का काम करें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश आपने ये करना है दोस्तों कि जब अगर आप सीएलआई हैं तो इस ग्राफ को देखते हुए, इस चार्ट को देखते हुए, इस बेनिफिट को देखते हुए अपने टारगेट को बनाना है, ताकि आप अच्छा से अच्छा इनकम अर्न कर सकें। और आपके वजह से, क्योंकि आप अपने अच्छे इनकम के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे आपका एजेंट अच्छा इनकम अर्न करेगा, तभी आप अच्छा इनकम कमा पाएंगे। तो आप उसका फ्यूचर तो सिक्योर करेंगे, साथ में अपना फ्यूचर भी जरूर सिक्योर कर लेंगे। तो आपने कोशिश करनी कि पहले एजेंट का फ्यूचर सिक्योर करना, आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। अब चलते हैं कि ये जो बैच मेंबरशिप है या ब्रिगेड मेंबरशिप कह लेते हैं इसको, गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का, ये नहीं हो पाता, तो भी एलआईसी ने आपको एक विकल्प दिया सीएलआई होने के नाते कि अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप इस कंडीशन को ले लीजिए। यहाँ पर आपने करना क्या है, 5 क्वालिफाइड एजेंट बना रखने, 5 क्वालिफाइड एजेंट होना चाहिए, साथ में 8 एक्टिव एजेंट और 100 कैश प्रीमियम, 100 कलेक्शन प्रीमियम पॉइंट पे होना चाहिए। तो आपको 20% फर्स्ट ईयर कमीशन का मिलेगा आपके सारे एजेंटों का। यहाँ पे 5 क्वालिफाइड एजेंट का मतलब 12 पॉलिसी 1.5 लाख का प्रीमियम फर्स्ट ईयर के अंदर, और 8 एक्टिव एजेंट का मतलब उनकी पॉलिसी छोड़ के दूसरे की पॉलिसी उन्होंने कर रखी है। तो ये 8 और 100 कैश प्रीमियम कटनी चाहिए आपके प्रीमियम पॉइंट के ऊपर। तो आप 20% कमीशन कमाते हैं आप आपके सारे एजेंट के कमीशन का। वहीं पे दूसरी कैटेगरी देखें तो 6 क्वालिफाइड एजेंट कर लेते हैं, 10 एक्टिव एजेंट कर लेते हैं, तो 200 कैश कलेक्शन कर लेते हैं अपने प्रीमियम पॉइंट पे, तो आपका 27.5% मिलता है आपको फर्स्ट ईयर कमीशन का अपने एजेंटों का। तीसरे उसमें कंडीशन में देखें तो 6 क्वालिफाइड एजेंट, साथ में 12 एक्टिव एजेंट और 300 कैश प्रीमियम कलेक्शन पॉइंट पे कर लेते हैं, तो आपको 30% ऑफ फर्स्ट ईयर कमीशन मिलता है आपके एजेंटों का। तो ये भी कैटेगरी जो है, ये भी जो कंडीशन है काफ़ी बेहतर है। अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं सिल्वर, गोल्ड, डायमंड को, तो आप इस कैटेगरी में भी आते हो तो भी अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। तो कोशिश करना है कि दोनों में से कोई एक तो आपका रहे, तो ही सीएलआई का बेनिफिट मिलेगा आपको, और तो ही सीएलआई बनने का भी फ़ायदा आपको रहेगा। नहीं तो नॉर्मल एजेंट की तरह काम करते रहेंगे तो आप में और नॉर्मल एजेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास टीम है और आपको टीम बनाने के लिए एलआईसी अलग से पैसे भी दे रही है और साथ में अलाउंसेस भी दे रही है, मेंटरशिप भी दे रही है आपको,
प्रोडक्टिविटी अलाउंस भी दे रही है, एक्टिवाइजेशन अलाउंस भी दे रही है, तो आपको सारे अलाउंसेस लेने हैं। दोस्तों ये था CLI बनने का बेनिफिट और CLI बनने के क्राइटेरिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आप इस तरीके के एजेंट हैं जो इनके पास क्लब मेंबरशिप है, 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर इन्वॉल्व लीडर हैं अगर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी टीम हैंडलिंग कर सकता हूँ, तो आप CLI मॉडल को जरूर ऑप्ट करें और अपनी इनकम के स्रोत को बड़ा करें और दूसरों को भी इनकम देने का एक साधन बने, ताकि जब हम दूसरों को कमाई देने का साधन देते हैं कहीं ना कहीं उनका आशीष और उनके जो विशेष मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। तो कोशिश आप ये कीजिए, अगर आप इस लेवल के अगर आप कैपेबल हैं तो आप ज़रूर इस ऑप्शन को ऑप्ट करें और CLI वाले जो करियर को ज़रूर लेके चलें और अपनी अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, खासकर LIC के अंदर। इससे जुड़ी दोस्तों कोई भी अगर सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं जवाब जल्द से जल्द दूंगा। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने LIC एजेंटों के अंदर, ताकि उनको भी अगर CLI के बारे में नहीं जानकारी है तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सके और शायद उनके अंदर वो काबिलियत हो तो अपने CLI शिप को अप्लाई कर सके और अपने भविष्य को और अच्छा कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।